Tell me what Hardik Pandya has done wrong. Oh, absolutely. Ordinary bowling, ordinary captaincy. Because I'm a Rohit fan, thirdly because I'm a Hardik fan. But that cocktail right now is not working. हार्दिक पांड्या एक ऐसे प्लेयर हैं जिन्हें इंडियन टीम की स्क्वाड से रिप्लेस करना इम्पॉसिबल है। एक फास्ट बॉलर ऑलराउंडर, कुछ साल पहले तक तो उन्हें द नेक्स्ट कपिल देव भी कहा जा रहा था, पर पिछले एक साल के अंदर कुछ ऐसा हुआ जिसके लिए हार्दिक नाम इंडियन स्टेडियम में गाली बन चुकी है। और इसके कारण अब उन्हें बहुत सारे हेट मिल रही है इंडियन क्रिकेट फैंस से, स्पेशली मुंबई इंडियन फैंस से। फैंस का उनको स्टेडियम में छपरी बोलना हो या फिर एक कुत्ते से हार्दिक को कंपेयर करना। और इंडियन फैंस का ऐसा रिएक्शन कोई पहली बार नहीं है। पहले भी धोनी और विराट कोहली की बैड परफॉर्मेंस की वजह से उनको बहुत ही हार्श क्रिटिसिज्म से गुजरना पड़ा है, पर इस बार हार्दिक पांड्या के साथ जो हो रहा है वो कोई क्रिटिसिज्म नहीं है, प्योर हेट है। फैंस को अब हार्दिक पांड्या एज ए प्लेयर की परफॉर्मेंस से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि फैंस को अब हार्दिक पांड्या एज ए पर्सन, उनका एटीट्यूड और पर्सनालिटी पसंद ही नहीं है। पर ऐसा क्या हुआ जो फैंस पिछले कुछ सालों में हार्दिक पांड्या को अपने सर पर बिठा रहे थे, आज वही फैंस उनको हेट कर रहे हैं। हार्दिक पांड्या के क्रिकेटिंग कैरियर की जर्नी अपने बड़े भाई कुणाल पांड्या के साथ बड़ोदरा से शुरू होता है, और उनका क्रिकेट इतना अच्छा था कि मुंबई इंडियंस की स्काउटिंग टीम ने उन्हें स्पॉट किया था, और 2015 के ऑक्शन में मुंबई इंडियंस ने उन्हें 10 लाख के लिए खरीदा था। उस साल आईपीएल का सीजन में हार्दिक का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा गया। हार्दिक ने 9 इनिंग्स में 180 स्ट्राइक रेट के साथ 112 रन बनाए। ये नंबर काफी ऑर्डिनरी लगता है, पर अगर आप 2015 में उनका बैटिंग ऑर्डर को देखोगे तो उनका रोल एंड में आता था आज ए फिनिशर, जहां उनको सिर्फ छक्का और चौका मारकर गेम को एंड करना था। और आज एन ऑलराउंडर, उनका बॉलिंग भी बहुत ही सुंदर था। उनका प्रेजेंस मुंबई इंडियन को एक परफेक्ट वेल बैलेंस टीम बना दिया, जिसकी वजह से उसी साल मुंबई इंडियंस आईपीएल की ट्रॉफी भी जीत गया। और इस अच्छे परफॉर्मेंस के चलते हार्दिक बीसीसीआई की नजरों में आ चुके थे, और इस वजह से उन्हें 2016 में इंडियन जर्सी पहन के इंटरनेशनल T20 खेलने का मौका मिला। पर उस साल उनका आईपीएल में प्रदर्शन कुछ खास नहीं था, पर फिर भी मुंबई इंडियंस ने उन पर भरोसा रखा, और इसका बेनिफिट मुंबई इंडियंस को आने वाले सीजन में भी मिला। 2017 से 2020 के आईपीएल तक हार्दिक का परफॉर्मेंस इतना बेटर हो चुका था कि वो मुंबई इंडियंस के एक स्टार प्लेयर बन चुके थे। ही इज द बेस्ट ऑलराउंडर एवरीवन वांटेड। उनको लेजेंड कपिल देव से भी कंपेयर किया गया। हार्दिक के ऑन फील्ड कारनामे जितने मशहूर थे, उतने ही ऑफ फील्ड कारनामे। आपने हार्दिक की कॉफी विद करण वाला एपिसोड तो देखा ही होगा, और कई बार ऐसा हुआ कि हार्दिक को बिना वजह ही फैंस ट्रोल करने लगे। जब वो अपनी गर्लफ्रेंड को मैरिज के लिए प्रपोज कर रहे थे, तब फैंस ने उनको काला कहकर काफी ट्रोल किया था बिना वजह ही। पर हार्दिक ने हमेशा अपने ऑन फील्ड परफॉर्मेंस के जरिए फैंस के दिल जीत लिए। पर यह सब हमेशा के लिए बदलने वाला था। जब 2022 का आईपीएल का मेगा ऑक्शन आया, मेगा ऑक्शन में कोई भी टीम अपने 4 प्लेयर से ज्यादा रिटर्न नहीं कर सकते थे, और इसी समय मुंबई इंडियंस ने ना चाहते हुए भी हार्दिक पांड्या को रिलीज कर दिया, क्योंकि उनका इनपुट सिर्फ बैटिंग से ही आ रहा था। हार्दिक पांड्या इंजर्ड होने के कारण बॉलिंग नहीं कर सकते थे, और इसी तरह मुंबई इंडियंस टीम की कोर स्ट्रेंथ प्लेयर्स दूसरी टीम में बिखर चुके थे, और इस मेगा ऑक्शन से मुंबई इंडियंस को कुछ अच्छा डील नहीं मिला। उस साल 2 न्यू टीम आईपीएल में इंट्रोड्यूस हुए थे, गुजरात और लखनऊ। गुजरात ने हार्दिक पांड्या को आज एक कैप्टन चूज किया, और अच्छे प्लेयर्स चुनने के कारण गुजरात टीम सुपर स्ट्रॉन्ग और इंडिस्ट्रक्टिबल बन चुकी थी, और इसका असर प्लेग्राउंड में भी दिखने लगा। जब फाइनल्स में राजस्थान को हराकर आईपीएल की ट्रॉफी गुजरात ने जीत ली, और इस जीत के पीछे एक बहुत ही बड़ा रीजन हार्दिक पांड्या की अपनी परफॉर्मेंस भी थी, एज ए प्लेयर और एज ए कैप्टन। और वहीं पे दूसरी ओर मुंबई इंडियंस, जो टीम 5 बार आईपीएल की ट्रॉफी जीत चुकी थी, वो गेम में स्ट्रगल कर रहे थे। हार्दिक पांड्या के अच्छे परफॉर्मेंस के चलते 2022 में हार्दिक पांड्या को आने वाले न्यूजीलैंड T20 टूर का कैप्टन बना दिया गया, और विराट कोहली, रोहित शर्मा जैसे एक्सपीरियंस प्लेयर को बैठा दिया गया। और ये बात इंडियन फैंस को कुछ राज नहीं आया, स्पेशली विराट कोहली और रोहित शर्मा की फैंस को। और यही से एक स्टार प्लेयर से हार्दिक पांड्या की मोस्ट हेटेड प्लेयर बनने की सफर शुरू हो चुका था। 2023 की आईपीएल में गुजरात टाइटन का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा था। भले ही वो फाइनल में चेन्नई से जीते जीते हार गए, पर इसमें कोई डाउट नहीं था कि गुजरात का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा और स्ट्रॉन्ग था। और इसी आईपीएल के दौरान जब हार्दिक से उनकी टीम की बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस के बारे में पूछा गया,
तो उनका जवाब कुछ ऐसा था। There are two kind of success you can get. One is have the best environment possible, which has been a CSK type, or get the bestest people possible from A to B, which I feel MI had. और ये बात MI की फैंस को पसंद नहीं आया। ये बोलकर वो ऑलरेडी MI फैंस के टारगेट बन चुके थे। उसके बाद इस पर रोहित शर्मा का इनडायरेक्ट जवाब ही आया। It is going to be a same story of what has happened with Bumrah, Hardik. Then people will say, अरे ये तो सुपरस्टार टीम है। अरे भाई हम बना रहे हैं इधर बैठ के उनको यार, हम जा रहे हैं उनको देख रहे हैं, हमारी टीम जा रही है देख रही है उनको और लेके आ रही है। और इसके बाद सबको पता चल चुका था कि हार्दिक और रोहित के बीच दरार आ चुकी है। फिर आया ODI वर्ल्ड कप टूर्नामेंट। हार्दिक पांड्या ODI वर्ल्ड कप जैसे इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट से बाहर रहे अपनी इंजरी की वजह से, और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा था। हार्दिक कई सारे बड़े बड़े इंटरनेशनल टूर्नामेंट से पहले इंजर्ड होने की वजह से टूर्नामेंट से बाहर रहते थे, और इसी वजह से फैन को एहसास होने लगा कि जब इंडिया की कोई बड़ी इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट होता है तो हार्दिक इंजर्ड हो जाते हैं, और वहीं पे दूसरी ओर IPL आते ही एकदम ठीक हो जाते हैं। और वर्ल्ड कप हारने के बाद इंडियन फैंस का सेंटिमेंट तो आपको पता ही होगा। वर्ल्ड कप की दुख दर्द थमी नहीं थी कि एक और कंट्रोवर्सी हार्दिक पांड्या से जुड़ गई। वर्ल्ड कप के 2 महीने बाद BCCI ने इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट सीरीज के दौरान ईशान किशन और श्रेयस अय्यर जैसे बड़े प्लेयर का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया, क्योंकि वो BCCI के डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने का रिकमेंडेशन को फॉलो नहीं कर रहे थे। और उसी समय दूसरी तरफ इंजर्ड हार्दिक पांड्या का नाम उस कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में एज ए ग्रेड प्लेयर था। ये बात फैन से लेकर कमेंटेटर तक किसी को भी पसंद नहीं आई। हर कोई BCCI के इस डिसीजन पे सवाल उठाने लगे। उसके बाद दिसंबर आते ही IPL का ऑक्शन से पहले रिमर्स आने लगे कि मुंबई इंडियंस हार्दिक पांड्या को वापस अपने टीम में लाना चाहते हैं। और ये बहुत ही अनबिलीवेबल लग रहा था, क्योंकि कौन प्लेयर एक परफेक्ट विनिंग टीम की कैप्टनसी छोड़कर एक दूसरी टीम में जाना चाहेगा। पर ऑक्शन के दिन ये न्यूज फैन से लेकर एक्सपर्ट तक सबको हैरान कर दिया। हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस को गुजरात से ट्रेडिंग विंडो के थ्रू जा रहे थे। मुंबई इंडियंस टीम को 100 करोड़ गुजरात टाइटन को देना पड़ा, और इसके चलते हार्दिक पांड्या IPL की हिस्ट्री के सबसे महंगे प्लेयर बन चुके थे। हार्दिक ने मुंबई जाने का ऑफर एक्सेप्ट किया, पर एक कंडीशन पे। हार्दिक पांड्या आज एक कैप्टन मुंबई इंडियंस को लौटना चाहते थे, क्योंकि वो मुंबई जैसे बड़े फ्रेंचाइज के फेस प्लेयर बनना चाहते थे। और मैनेजमेंट इस बात पे राजी हो गई, क्योंकि पिछले कुछ सालों से मुंबई इंडियंस की परफॉर्मेंस बहुत ही खराब था, और मैनेजमेंट ने रोहित शर्मा जैसे कैप्टन, जिन्होंने MI जैसे टीम को 5 बार IPL की ट्रॉफी जिता के दिया था, उन्हें कैप्टन की गद्दी से उठाकर हार्दिक पांड्या को बैठा दिया गया। और ये MI के फैंस को पसंद नहीं आया। फैंस ने MI की सोशल मीडिया अकाउंट को अनफॉलो करना शुरू कर दिया और उनके फॉलोइंग गिराने की कोशिश की। फैंस को छोड़ो, ये बात तो MI के खुद के टीममेट्स को भी पसंद नहीं आया। और इसके बाद फैंस का जो पुराना फ्रस्ट्रेशन हार्दिक पांड्या के अगेंस्ट था, वो सब एक साथ स्टेडियम में हार्दिक पांड्या के ऊपर गाली के जरिए निकला, और उसका इफेक्ट हार्दिक, रोहित और पूरे टीम के परफॉर्मेंस के ऊपर क्लियरली दिख रहा है। इस बार हार्दिक की कैप्टेंसी में भी कुछ खास नहीं दिख रही है। शायद फैंस की ऐसी बिहेवियर उनको बहुत ही अफेक्ट कर रही है। पर फैंस का रेस्पॉन्स जब तक ऑनलाइन मीम्स, ट्रोलिंग और हेल्थी क्रिटिसिज्म तक है, ठीक है, लेकिन अब जो हो रहा है वो कोई क्रिटिसिज्म नहीं, प्योर हेट्रेड है एक प्लेयर के प्रति। क्रिटिसिज्म के बहाने हम इंडियन प्लेयर्स को बेसिक ह्यूमन डिग्निटी देना भी भूल गए हैं। फैंस क्रिकेटर की वाइफ को भी गाली देने लगे हैं, और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। हम इंडियन फैंस का नाम ऐसे ही पूरी दुनिया में बदनाम है। जब इंडियन वर्ल्ड कप हारी तो हम ऑस्ट्रेलियन प्लेयर की वाइफ को भी इंटरनेट पे गाली देने लगे, क्योंकि वो अपने हस्बैंड को क्यों सपोर्ट कर रही है, उसे तो इंडिया को सपोर्ट करना चाहिए। मुझे इसमें पढ़ना नहीं है कि हार्दिक सही है या गलत है, पर मुझे पता है कि हम फैंस का बिहेवियर कभी भी अच्छा नहीं था। चाहे किसी क्रिकेटर को सर पे बिठा देना हो या फिर किसी प्लेयर को प्योर टॉक्सिक हेट करना हो।